जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों। किसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गरीब परिवार से था और परिश्रम करके अपना गुजारा कर रहा था। वह पूरा दिन काम करता था, लेकिन काम पर जाने से पहले वह प्रतिदिन मंदिर जाता और मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर पूजा पाठ करके आता था। यह क्रम चलता रहा, चाहे बारिश आए या तूफान आए, लेकिन भोला को मंदिर जाना है, चाहे जो भी हो। भोला के पड़ोस में जो परिवार रहता था, उस परिवार में एक औरत बहुत बीमार रहती थी। एक रात भोला को सपना आया कि दूर के एक गांव में एक वैद्य रहते हैं जो इस बीमारी का इलाज कर देंगे। भोला सुबह उठा और नित्य की तरह मंदिर गया। फिर वापस आया तो उसने अपने पड़ोस के परिवार को रात के सपने के बारे में बताया। पहले तो भोला के पड़ोसी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु लंबी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा था तो उन्होंने भोला की बात पे विश्वास कर लिया। जो रास्ता और जो गांव भोला ने बताया वो वहीं पर गए। वहां सच में एक वैद्य मिले। उसने भोला के पड़ोसी का अच्छे से इलाज किया और वो ठीक हो गई। इसके बाद यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ समय बाद भोला को फिर से सपना आया कि इस साल बारिश बहुत अच्छी होगी और यदि बारिश के अनुकूल फसल लगाएंगे तो बहुत अच्छी फसल होगी। भोला ने जब यह सपने की बात बताई तो लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया। बारिश की उम्मीद के साथ फसल लगा दी। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। भोला ने जैसे बताया था वैसे ही बारिश हुई और इस वर्ष फसल भी बहुत अच्छी हुई। आसपास के सब गांव में बात फैल गई कि भोला जो सपना देखता है वह सच हो जाता है। इसके बाद भी भोला को कई सपने आए जो सच हुए, जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति, किसी का विवाह आदि। सब लोग भोला का अब बहुत आदर करते और उनकी बात को मानते थे। एक रात भोला को सपना आया कि उसके घर के पिछले के हिस्से में धन गड़ा हुआ है। भोला सुबह उठा और बाकी दिन की तरह मंदिर गया, पूजा पाठ की। फिर जब सब काम के बाद वह रात के सपने के बारे में विचार करने लगा। उसने यह बात अपने मन के अंदर ही रखी। अगले दिन भोला ने गांव में बोला कि वह कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, अभी किसी से मिलना नहीं हो पाएगा। यह बताकर वह गांव से चल दिए। गांव में लोगों को यही था कि अब भोला घर पर नहीं है। लेकिन भोला रात में वापस आए और जो जगह उसे सपने में दिखाई दी थी उसी जगह की खुदाई शुरू कर दी। उसने सपने की बात अपने परिवार को भी नहीं बताई। वह 2 दिन खुदाई करते रहे। फिर ऐसा हुआ कि भोला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो उसने सपने में देखा था वह धन उसकी आंखों के सामने था। भोला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो इन 2 दिन में उसने खुदाई की, इन दोनों दिन वह घर से बाहर नहीं निकला और ना ही वह मंदिर गया। यह पहली बार ही था कि भोला गांव में है लेकिन मंदिर नहीं गया। अब इस धन को उसने निकाल के घर में ही एक गुप्त जगह पर छिपा दिया। फिर तीसरे दिन से भोला अपने पूर्व की दिनचर्या पर आ गया। वही मंदिर जाना, गांव के लोगों से मिलना, सब वही क्रम। बस बदलाव था तो अब घर में जो धन रखा था उसकी चिंता मन में रहती कि कोई धन ना चुरा ले। एक रात भोला को सपना आया कि कोई उसे बोल रहा था कि भोला इस धन में से 75% दान कर दे, बाकी 25% अपने खर्चे के लिए रख ले। यही परमात्मा की इच्छा है। भोला घबराकर सपने से उठा और धन को देखने लगा। अब इस धन में से किसी को एक पैसा भी देने का उसका मन नहीं था। भोला को अब माया में मोह हो गया था। उसने सब जगह जाना बंद कर दिया। ना अब वह मंदिर जाता, ना गांव के लोगों से मिलता। बस वह उस धन के बारे में ही सोचता कि वह कहीं नहीं जाना चाहिए। अब भोला को सपने आने भी बंद हो गए थे। धीरे धीरे भोला बीमार रहने लगा।
समय के साथ उसकी बीमारी बढ़ती गई, लेकिन वह इलाज पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। जब भोला को यह लगने लगा कि ऐसे तो प्राण निकल जाएंगे, यह सोच वह वैद्य के पास गया और उपचार शुरू किया। देखते ही देखते उपचार में बहुत सा धन खर्च हो गया, लेकिन स्वास्थ्य अब भी ज्यादा ठीक नहीं था। 1 वर्ष बाद कुछ आराम हुआ, लेकिन तब तक जो धन भोला के पास था उसका 75% हिस्सा खत्म हो चुका था। अब भोला को एहसास हुआ कि वो सपना भी सच था। काश वही मान के दान कर देता तो आज यह बीमारी पर पैसा नहीं लगता। उसको बहुत पश्चाताप हो रहा था, बार बार भगवान से क्षमा मांग रहा था। अब भोला के पास जो धन था वह उसने जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। अब उसको यह एहसास हो गया था कि भगवान ने उसके लिए 25% ही दिया था, वह पूरे धन को लेना चाहता था, जो कि सही नहीं था। मनुष्य को अपना जो हिस्सा है वही लेना चाहिए। यदि दूसरे का लेगा तो वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंग बली जी।